गुज़िश्ता 3 रातों से मैं सो नहीं पाया हूँ। मुझे अपने कमरे में किसी मक्खी के उड़ने की आवाज़ आ रही है। न जाने कमरे में ये मक्खी कहाँ से आ गई। उसकी आवाज़ तो साफ सुनाई दे रही है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देती। मेरी बीवी का कहना है कि ये मेरा वहम है और कुछ नहीं, क्योंकि वो हर जगह देख चुकी है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं। और आज चौथी रात है। अपनी बीवी के चिल्लाने की परवाह ना करते हुए मैंने कमरे की लाइट जलाकर भी अच्छी तरह हर तरफ देखा है, लेकिन कहीं भी कोई मक्खी नज़र नहीं आई। लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही है, ज़्ज़। कभी लगता है वो किसी थैली में फंसी है और बाहर निकलने की जिद्दोजहद कर रही है, तो कभी लगता है कि वो किसी शीशे से टकरा रही है। हर तरफ देख चुका हूँ, लेकिन कहीं भी उस मक्खी का नामो निशान नहीं। अब तो मुझे भी यही लग रहा है कि मेरे कान बज रहे हैं। नाचार में आके अपने बिस्तर पर ढेर हो गया हूँ। मेरी बीवी मज़े से सोने के लिए लेट गई है और मेरी आंखें बंद करते ही एक बार फिर ज़्ज़ की आवाज़ ने मुझे घेर लिया है। रात का ना जाने कौन सा पहर होगा। आज कितनी रातों बाद, कुछ साथ के लिए ही सही, लेकिन मेरी आंख लगी थी कि शरब शरब की आवाज़ से एक बार फिर आंख खुल गई। मेरे बिल्कुल करीब से उभरने वाली आवाज़ उस ज़्ज़ की आवाज़ से बिल्कुल अलग थी, जो मुझे इतनी रातों से परेशान कर रही थी। शड़प शड़प शड़प, चुस चुस चुस, शड़प शड़प शड़प। मैं एक बार फिर उन आवाज़ों को अनसुनी करके सोने की कोशिश करने ही जा रहा था कि न जाने किस एहसास के तहत मैंने मुड़कर अपने बराबर सोई अपनी बीवी को देखने के लिए करवट बदली ही थी कि अपने सामने मौजूद मंजर को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शड़प शड़प शड़प। मेरी बीवी के अधखाए जिस्म पर एक देव कामद मक्खी बैठी उसका गोश्त नोच नोच के खा रही थी। उस मक्खी का मुंह मेरी बीवी के ताज़ा खून से भरा हुआ था। उसके अधखाए जिस्म को अपनी 8 टांगों से दबाए वो उस पर अपना पूरा कब्जा जमाए हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं देख रहा था वो ख्वाब है या हकीकत। कि अचानक ही इस देव कामद मक्खी ने मेरी जानिब ललचाई हुई नज़रों से देखा और उससे पहले कि मैं अपना बचाव करता,